हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक को देखेंगे और आज हरि अवतार का वर्णन है। हमको ये नहीं पता है कि यही हरि अवतार है जो हरि के नाम से बोले गए थे मनु के महाराज के द्वारा। हमको नहीं पता इस बारे में, लेकिन फिर भी यहाँ पे हरि अवतार के बारे में। वैसे तो देखिए, एक ही अवतार को दोबारा तो नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं तो लग रहा है, क्योंकि पिछली बार जो सुयज्ञ नाम से बोले तो उनको बोला था हरिरित्य अनुक्तः। हरि के नाम से स्वयं भू मनु के द्वारा कहा गया, सुयज्ञ उनका नाम था। अब यही हरि अवतार वो हैं पता नहीं, लेकिन भगवान विष्णु के अवतार तो कहे जाते हैं। तो इन्होंने गजेंद्र की रक्षा करी थी। तो मेरे पीछे बोलिएगा गजेंद्र कौन थे, उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, लेकिन पहले अभी श्लोक को गाया जाए। कुछ लोगों को ये श्लोक छोटा लग रहा होगा, लेकिन देखिए फिर आपको अपने एंड पे बोलना होगा, क्योंकि ये श्लोक अगर एक लाइन में नहीं होगा तो बोलने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए छोटा थोड़ा एक साथ रखने के लिए थोड़ा छोटा रखा गया है। अंतः सरस्युर्बलेन पदे गृहीतो ग्राहेण यूथपतिरम्बुजहस्तवार्तः। अन्तः सरस्युर्बलेन पदे गृहीतो ग्राहेण यूथपतिरम्बुजहस्त आर्तः। आहेदमादिपुरुषाखिललोकनाथा तीर्थश्रवः श्रवणमंगल नामधेय। आहेदमादिपुरुषाखिल लोकनाथ तीर्थश्रवः श्रवणमंगल नामधेय। अंतः सरस्युर्बलेन पदे गृहीतो ग्राहेण यूथपतिरम्बुजहस्त आर्तः। अन्तः सरस्युर्बलेन पदे गृहीतो ग्राहेण यूथपतिरम्बुजहस्त आर्तः। आहेदमादिपुरुषाखिललोकनाथ तीर्थश्रवः श्रवणमंगल नामधेय। आहेदमादिपुरुषाखिल लोकनाथ तीर्थश्रवः श्रवणमंगल नामधेय। अंतः सरस्युर्बलेन पदे गृहीतो ग्राहेण यूथपतिरम्बुजहस्त आर्तः। अन्तः सरस्युर्बलेन पदे गृहीतो ग्राहेण यूथपतिरम्बुजहस्त आर्तः। आहेदमादिपुरुषाखिललोकनाथ तीर्थश्रवः श्रवणमंगल नामधेय। आहेदमादिपुरुषाखिल लोकनाथ तीर्थश्रवः श्रवणमंगल नामधेय। अंतः सरस्युर्बलेन पदे गृहीतो ग्राहेण यूथपतिरम्बुजहस्त आर्तः। अन्तः सरस्युर्बलेन पदे गृहीतो ग्राहेण यूथपतिरम्बुजहस्त आर्तः। आहेदमादिपुरुषाखिललोकनाथ तीर्थश्रवः श्रवणमंगल नामधेय। आहेदमादिपुरुषाखिल लोकनाथ तीर्थश्रवः श्रवणमंगल नामधेय। अंतः सरस्युर्बलेन पदे गृहीतो ग्राहेण यूथपतिरम्बुजहस्त आर्तः। अन्तः सरस्युर्बलेन पदे गृहीतो ग्राहेण यूथपतिरम्बुजहस्त आर्तः। आहेदमादिपुरुषाखिललोकनाथ तीर्थश्रवः श्रवणमंगल नामधेय। आहेदमादिपुरुषाखिल लोकनाथ तीर्थश्रवः श्रवणमंगल नामधेय। कितना सुंदर श्लोक है, केवल गाने के अर्थ में। अब देखिएगा, अर्थ देखिएगा। मेरे सब लोग साथ में गाएंगे, माइक ऑफ कर दीजिए। अंतः सरस्युर्बलेन पदे गृहीतो ग्राहेण यूथपतिरम्बुजहस्त आर्तः।
आहेम दमादि पुरुषाखिल लोकनाथ तीर्थ श्रवः श्रवण मंगल नाम धेय। अत्यंत बलशाली मगर के द्वारा नदी के भीतर पांव पकड़ लिए जाने से हाथियों का नायक अत्यंत पीड़ित था। उसने अपनी सूंड में कमल का फूल लेकर भगवान को इस प्रकार संबोधित किया, हे आदि भोक्ता, ब्रह्मांड के स्वामी, हे धारक, हे तीर्थ के समान विख्यात, आपके पवित्र नाम जो जपे जाने के योग्य हैं, उनके श्रवण मात्र से ही सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। हाँ, देखिए, कुछ लोग शायद गजेंद्र के बारे में न जानते हों, तो यहाँ पे गजेंद्र का फोटो हम दिखा रहे हैं। गजेंद्र पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे और उनको अगस्त ऋषि का शाप मिल गया था। वह साउथ इंडिया में एक दक्षिण भारत के राजा थे और वह जवानी में ही भगवान के भक्त थे, बहुत अनन्य भक्त थे, और जवानी में जंगल में चले गए राजपाट छोड़ करके तपस्या करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, भक्ति करने के लिए। तो उनका मन इतना अविष्ट था भगवान में कि वह भगवान का भजन कर रहे थे तो उनको बाह्य अनुसंधान ही नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। और अगस्त ऋषि वहां पे आते हैं और उधर उनका ध्यान ही रहता, जब बाह्य वृत्ति ही नहीं है चित्त की तो क्या जानेंगे बाहर कौन है क्या है। तो अगस्त ऋषि इनको शाप देते कि तुम एकदम मूढ़ हो, तुम मूढ़ ही, एक हाथी की तरह मूढ़ ही बन जाओ, तुम्हें पता ही नहीं कैसे अतिथियों का स्वागत करना चाहिए, साधुओं का सेवा करना चाहिए, तो तुम अब हाथी ही बन जाओ। तो अगले जन्म में गजेंद्र के रूप में हाथी बन गए। त्रिकुट पर्वत पे, त्रिकुट पर्वत, इसके वर्णन बहुत आएगा 8वें स्कंद में। और ऐसे करके वह जी रहे थे, उनकी काफ़ी हथनियाँ थीं और वह सभी वहाँ के हाथियों के सिरमौर थे, श्रेष्ठ हाथी थे, बहुत शक्तिशाली थे। और जब एक दिन, हर दिन उस तालाब में स्नान करने जाते थे, और एक दिन वह जब स्नान कर रहे थे तब एक मगर ने उनको पकड़ लिया। वह मगर भी शापित व्यक्ति ही था, शाप के कारण वो मगर बन गया था। और कहता मगर के योनि से कैसे मुक्त होंगे, तो कहते हैं कि गजेंद्र नाम के महान भक्त जब आएंगे तो उनके पांव पकड़ लेना। थोड़ा पांव पकड़ने का तरीका थोड़ा अलग था, लेकिन पांव पकड़ लोगे तो तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। इसीलिए इस मगर ने छोड़ा ही नहीं, छोड़ा ही नहीं, छोड़ा ही नहीं। तो 1000 साल बीत गया। पहले तो इनकी पत्नी या बच्चे रो रहे थे, आप इस फोटो में भी देख सकते हैं, इनकी पत्नी बच्ची रो रहे हैं। और ये अभी तो आगे की बात है, लेकिन शुरुआत में उन्होंने प्रयास किया, साथ के हाथियों ने प्रयास किया, उनकी पत्नी बच्चे प्रयास किए, वो खुद भी बहुत शक्तिशाली थे, प्रयास किए। लेकिन अब मगर जो है वो पानी का जानवर है तो वहाँ शक्तिशाली है, और ये है जल के जानवर, तो ये तो उतना शक्तिशाली नहीं थे। और मेन बात ये थी कि कुछ दैव का विधान था, इस कारण से वह नहीं छूट रहा था, नहीं तो उनकी शक्ति बहुत ज़्यादा थी। तो कई साल बीत गए, कई साल वह युद्ध करते रहे, और इसको भोजन मिल रहा था मगरमच्छ को, और इनको अपने स्थान में तो है नहीं, तो इनको भोजन नहीं मिल रहा था, तो ये कमज़ोर होते जा रहे थे। दर्द भी हो रहा था पाँव में, और ये कमज़ोर भी, खून भी बह रहा होगा, खून भी कमी हो रही थी। तो 1000 साल बीते गए, तो फिर अब उनको बोध हुआ और उन्हें जजाप परमम जाप और प्रसिद्ध गजेंद्र मोक्ष के नाम से उन्हें स्तुति करी। तो भगवान प्रकट हुए। तो जब भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने अपनी सूंड से ही वहीं पे जो सरोवर में एक कमल था उसको उठा करके भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित किया, और बहुत अच्छा प्रार्थना वहाँ पे है। और भगवान ने चक्र लेकर के गजेंद्र को मुक्त किया, मगरमच्छ का गला काट दिया, और वह भी अपना दिव्य देह प्राप्त किया, और गजेंद्र को भी तुरंत ही हाथी के शरीर से छोड़ करके अब दिव्य पार्षद का देह प्रदान करके प्रसाद लेके चले गए। यह है पास टाइम लीला। तो इन भगवान विष्णु का नाम ही हरि है, तो उनके बारे में यहाँ पे आज ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं। तो ये हमने शॉर्ट में कहानी सुनाई, इसको आप बाकी महाराज के प्रवचन को सुन सकते हैं, बाकी 8वें स्कंद में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। अन्वय देखिए, अंतः सरसी, नदी के भीतर या उस सरोवर के भीतर, अंतः मतलब अंदर, उरु बलेना ग्राहीणा, उरु का मतलब समझते हैं बहुत ज्यादा, और बल का मतलब बहुत बलवान। उर्बल ग्राहीणा, उर्बलेन ग्राहीणा, महान बलवान मगर द्वारा, उस मगरमच्छ के द्वारा, पदे ग्रहीता, बड़ा स्पष्ट है, पदे मतलब चरण और ग्रहीता मतलब पकड़ लिया,
पांव पकड़ लिए जाने पर आर्तः अत्यधिक पीड़ित यूथ पथी हाथियों के नायक गजेंद्र। अब देखिए यूथ का मतलब समूह होता है, तो यूथ का मतलब हो गया सेना नायक, लेकिन यहां पे अब प्रसंगवश यूथपति का अर्थ हुआ गजेंद्र, क्योंकि यहां पे एक हाथी की बात हो रही है, गजेंद्र के उद्धार की बात हो रही है, इसलिए उनको यूथपति के नाम से संबोधित किया जा रहा है। यहाँ पे गजेंद्र नाम नहीं रखा जा रहा है, लेकिन समझना होगा कि यहाँ पे हाथियों के नायक गजेंद्र बोला जाएगा। हाथियों का जो यूथ था, यूथ मतलब एक झुंड समूह, उसके वो नायक थे, ये अर्थ है। अम्बुज हस्तः, अपने सूंड में कमल का पुष्प लेकर भगवान को इदमहा, इस प्रकार संबोधित किया। देखिए आश्चर्य की बात नहीं लगती आपको? हाथी का पांव होता है, होता है, हाथी का हाथ होता है, हाथ तो होता नहीं है। तो यहां पे अंबुज हस्त क्यों कहा गया है? अंबुज हस्त का अगर आप अनुवाद करेंगे तो जिसके हाथ में कमल है। देखना काव्य कितना जबरदस्त है। जी हां, सूंड से, क्योंकि हाथी हाथ का ही काम करता है, इस कारण से यद्यपि यहां अंबुज हस्त कहा गया है, लेकिन फिर भी सूंड में कमल के पुष्प उठाए। देख रहे कि श्रीमद् भागवतम को पढ़ने का मतलब क्या होता है। इसीलिए हम तो दूसरा श्लोक बोलना ही नहीं चाहते, एक श्लोक ही कितने अद्भुत बात है ना। अंबुज हस्त कितना अद्भुत है। जब तक आप संस्कृत के शब्दों को नहीं समझेंगे तब तक रियली उसका अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे श्रीमद् भागवतम को। प्रभुपाद जी कहते थे एक शब्द में कितना अर्थ है, अंबुज हस्त। और वस्तुतः अगर आप इस फोटो को देखें तो बिल्कुल अब ऐसे ही लग रहा है ना कि जैसे हाथ में किसी ने कमल उठाकर भगवान को दिया हो। तो इस पोज को या इस दृश्य को ब्रह्मा जी स्मरण करते हुए कह रहे हैं अंबुज हस्त, यद्यपि सूंड से दिया लेकिन हाथ जैसा। और आप जानते हैं कि हाथी अपनी सूंड से लकड़ी उठा लेगा, बहुत सारा सामान, बहुत सारा कार्य सूंड से ही कर लेता है। अंबुज कितना सुंदर बात है, नाक को हाथ से उपमा दी जा रही। क्या कहा? हे आदि पुरुष, हे आदि भोक्ता, हे अखिल लोकनाथ, अखिल लोकनाथ, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे तीर्थ श्रव, हे तीर्थ स्थल की भांति विख्यात, हे श्रवण मंगल, हे जिसके नाम के सुनने मात्र से सारा कल्याण हो जाता है, तथा नामधेय जिसका पवित्र नाम जपने योग्य है, वह मेरी रक्षा करे। 4 संबोधन है, आदि पुरुष, अखिल लोकनाथ, तीर्थ श्रव, श्रवण मंगल, नामधेय। ठीक है, ये नामधेय और श्रवण मंगल अलग नहीं है। देखिए, हे श्रवण मंगल नामधेय एक है। 4 गिन लिया आपने, आदि पुरुष, अखिल लोकनाथ, तीर्थ श्रव और श्रवण मंगल नामधेय। तो इस प्रकार से है। संस्कृत आप समझ रहे हैं। अंतः सरसी, उस सरोवर के अंदर, उरुबलेन पदे ग्रहीतो ग्राहेण, उस ग्राह जिसका महान बल था उसके द्वारा उनके चरण को ग्रहण कर लिया, पकड़ लिया गया। देखिए उरुबलेन का मतलब क्या हुआ, इनके पास भी 1000 हाथियों का बल था, जहां तक 10,000, जैसे 1000 में याद नहीं आ रहा है, 10,000 हाथियों का बल रहा होगा, जो भी हो। अब उनके लिए उरुबल का क्या मतलब हुआ? उसका मतलब हुआ कि इससे भी अधिक बल से उस मगरमच्छ ने पकड़ा। तो आप समझ सकते हैं मगरमच्छ के पास इतना बल कहां से आया? तो दैव के विधान से आया, ये अर्थ है। ऐसा तो नहीं है कि मगरमच्छ उसी दिन था, इससे पहले भी मगरमच्छ वहां पर घूमते रहते होंगे, लेकिन भगवान की ऐसी व्यवस्था थी। बहुत अच्छी शिक्षा वैसे इसमें प्राप्त हो रही कि इस जगत में जब भगवान किसी को बुलाना चाहते, किसी को भी निमित्त बना के बना लेंगे। अब वो अगल बगल वाले परिवार वाले कोई बचा नहीं सकता है। ये तो खैर बातें वहीं पे आएंगे, इसलिए महावदर चर्चा नहीं कर रहा हूं। गजेंद्र मोक्ष बड़ा स्पष्ट आता है, वो देख रहे हैं कि कोई नहीं बचा सकता, बचाने वाले केवल एकमात्र भगवान है। भगवान ने बचाए भी। यूथपति, किसको पकड़ा? यूथपति अर्थात हाथी के नायक, हाथियों के समूह के नायक गजराज को। वो कैसे दिख रहे थे? कह रहे थे वो कैसे थे? तो कहते अंबुज हस्त, उनके हाथ अर्थात सूंड में भगवान को कमल अर्पण किया था उन्होंने। क्यों किया था? आर्थ, वह इस प्रकार से पकड़े जाने से बहुत दुखी थे, कष्ट में थे। क्या कहा उन्होंने? आह इदम, ये कहा। क्या कहा? आदि पुरुष, हे आदि पुरुष,
अखिल लोकनाथ, हे अखिल लोकनाथ, तीर्थ श्रव, हे तीर्थ श्रव, हे श्रवण मंगल नामधेय। इस प्रकार से 4 संबोधनों से उन्होंने भगवान को पुकारा तो भगवान ने उनकी रक्षा करी। महाराज ने बड़ा सुंदर भजन किसी भक्त से गवाया, बहुत सुंदर कंठ में वो गाए हैं, हे गोविंद हे गोपाल, ऐसे करे कुछ है। अब तो जीवन हारे, अब तो मैं जीवन हार रहा हूं, ऐसे करके बहुत अच्छा भजन है। हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण। आप देखिएगा बहुत लास्ट में गजेंद्र मोक्ष में महाराज किसी भक्त बहुत सुंदर कंठ से गाते हैं, हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद हमें अपनी शरण में रखें, अब तो जीवन हारे, मेरा जीवन की हार हो रही, मैं समाप्त हो रहा है मेरा शरीर। बहुत अच्छा भजन है। श्रीधरी अंतः सरसी इत्यादि 2 श्लोकों द्वारा श्री भगवान के हरि संज्ञक अवतार का वर्णन ब्रह्मा जी करते हैं, अर्थात 15वें और 16वें श्लोकों में भगवान हरि के अवतार का वर्णन है। श्लोक में यूथपति शब्द से हाथियों के समूह के पति गजेंद्र को कहा गया, ये भी स्पष्ट है। उनके यश का श्रवण तीर्थ के समान पवित्र बना देता है, अतः श्री भगवान का नाम तीर्थ श्रवा है। इसका मतलब समझ में आया? देखिए, जैसे तीर्थ किसी के पापों का निवारण करने वाला है, उसी प्रकार से भगवान का श्रवण कीर्तन ही जीवों के पाप को नाश करने वाला। पुण्य श्रवण कीर्तना, पुण्य का अर्थ क्या है? पुण्य अर्थात पवित्र करने वाला। किससे पवित्र करने वाला? अविद्या से पवित्र करने वाला। तो भगवान का श्रवण, भगवान का जो यश है वह पवित्र करने वाला, अपने आप में तीर्थ है। इस संबंध में 10वें स्कंद में 27वें अध्याय में या 89वें अध्याय में, भूलने 27वें नहीं, 89 को क्या बोलेंगे? 89 को हिंदी में क्या बोलेंगे? 89 अध्याय होगा, उसके लास्ट में कहीं श्लोक में है कि गंगा जी तीर्थ थी तब तक जब तक भगवान का यश इस जगत में व्याप्त नहीं था। और कहा गया है कि गंगा जी की धारा तो एक तरफ चल रही है, सब तरफ तो नहीं बह रही है, लेकिन भगवान का यश तो सब तरफ विस्तारित हो रहा है। घर बैठे ही भगवान का यश सुन करके जीव पवित्र हो रहा है। तो ये सब बातें हैं। आप में से सभी लोगों ने गंगा जी में स्नान तो जरूर किया होगा और आपने महसूस किया होगा, अनुभव किया होगा एक पवित्रता का जो तुरंत ही अनुभव होती है। कि बात यह है कि गंगा जी का स्पर्श करने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। उनका महिमा समझे या ना समझे, स्पर्श करने मात्र से व्यक्ति का पाप धुल जाता है। ठीक है ना? गंगार स्पर्श, गंगार परश कैले पश्चात पावन, गंगा जी का स्पर्श करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो आप समझ जाए मैं क्या कहने वाला हूं। भगवान के यश को सुनने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। इसीलिए साधु लोग भगवान का यश गाते ही रहते हैं, इस गंगा को बहाते ही रहते हैं। एक अद्भुत बात है कि देखिए, अब गंगा जी ऐसा नहीं कि आपने मोबाइल में चालू किया और गंगा जी वहां से प्रकट होना शुरू हो जाती है। मोबाइल तो गीला हो जाएगा, लेकिन भगवान की कथा बहुत है, आपके फोन में है, लैपटॉप पे है, कथा हम सुन सकते हैं और तुरंत ही पवित्र होंगे। भगवान के नामों को के सुनने से ही मंगल होता है, अतः उनका नाम श्रवण मंगल है। श्रवण मंगल नाम ध्येय। क्या मतलब है इसका? देखिए, मंगल जीव का क्या है तो उसको समझ लेना चाहिए कि अमंगल क्या है। जीव का अमंगल यह है कि उसकी बुद्धि देह में फंसी रहे, वो देहात्म बुद्धि में से ग्रसित रहे, यही जीव का अमंगल है। स्पष्ट समझ रहे हैं? तो इस अमंगल को नष्ट करके भगवान की प्रीति हृदय में स्थापित हो या जागृत हो जाए, ये जीव का मंगल है। तो नाम बोलने से, सुनने से जीव का मंगल होता है, ये बात बोल रहा है। यानी कि भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। कृष्ण नाम महामंत्र एत प्रभाव, जेई जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव। जो भी भगवान का नाम जपता है, भगवान के प्रति भाव कि हम कृष्ण के हैं, कृष्ण के ही हैं, कृष्ण की सेवा करनी है, भगवान के प्रति प्रेम, श्रद्धा, ये सब जागृत होने लगता है। आगे
थोड़ा सा समराइज करते हैं। अर्थात सरोवर के भीतर जब बलवान ग्राह ने गजेंद्र को के पैर को पकड़ लिया और उसे अथाह जल में ले जाने लगा, तो आर्त बने हुए गजेंद्र अपनी सूंड में एक कमल का पुष्प लेकर भगवान को अपनी रक्षा के लिए आदि पुरुष, अखिल लोकनाथ, तीर्थ श्रवण तथा श्रवण मंगल नामधेय इन 4 नामों से पुकारा। ये नाम केवल भगवान के ऊपर ही घटित होंगे। सारा दर्शनी अंतः आदि 2 श्लोक हरि अवतार का वर्णन करते हैं। गजेंद्र भगवान के 4 नामों का उच्चारण करते हैं। क्यों करते हैं जरा बता रहे हैं, देखिए। आप आदि पुरुष अर्थात आदि काल से ही पुरुषाकार हैं, स्वामी हैं, किंतु मैं एक बद्ध जीव होने के कारण पूर्व में एक पुरुष के रूप से युक्त था, किंतु अपने पापों के कारण अब गजाकार हूं, यह भाव है। कुछ समझ में आया? बड़ा सुंदर सुंदर टीका किया है। आप आदि पुरुष हैं। कब से पुरुष हैं भगवान? अनादि काल से पुरुष, शुरुआत से। शुरुआत का मतलब शुरुआत की कोई शुरुआत नहीं है। ये सबने कैच कर लिया? शुरुआत की कोई, कब शुरू हुए ना कुछ नहीं। भगवान की शुरुआत तो कभी होती नहीं है, तो शुरुआत की कोई शुरुआत नहीं है। इधर ओके? तो भगवान को ऐसा कभी नहीं हो सका होया कि वो भगवान को शाप लग जाए, कहीं हाथी बन जाए या कुछ नहीं। भगवान को कोई शाप नहीं लग सकता है। लेकिन अब इन्हें वर्ड्स को थोड़ा प्ले किया है। भगवान के पुरुष होने में और जीव के पुरुष होने में बहुत अंतर है। जीव हमेशा प्रकृति ही है, सिद्धांतता। लेकिन एक बात बोल रहे हैं कि पिछले जीवन में मैं एक इंद्रद्युम्न नाम का राजा नहीं पुरुष था, लेकिन इसमें उस शाप के कारण मैं हाथी की योनि में प्राप्त हूं, तो मेरा उद्धार कीजिए। यह भाव है। आप इतने समर्थ हैं कि अनादिकाल से आप पुरुष ही हैं और भोक्ता ही हैं, और कोई आपकी इस स्थिति को परिवर्तित नहीं कर सका है। तो आप आज कुछ विशेष नहीं लग रहा आपको? अब हम लोग तो क्षण क्षण में परिवर्तित हो रहे हैं इस जीवन में। मतलब 40 सेकंड के लिए हम पुरुष रहे हैं अब तक। 40 सेकंड्स, 1 साल 1 सेकंड के बराबर होता है ब्रह्मा जी का। ऐसे आप लोग भी 50 सेकंड, 45 सेकंड, माता जी 32 सेकंड। आप कितने सेकंड के लिए माता जी रही हैं? सुंदरा माता जी कितने सेकंड के लिए माता जी रही हैं? मेरी बात समझ में नहीं आई? नहीं आया आपको? महावीर प्रभु आप कितने सेकंड के लिए पुरुष रहे हैं इस जन्म में? नहीं समझ आ रहा है? हम लोगों का 1 साल ब्रह्मा जी का 1 सेकंड होता है। अब समझ आया? 50 सेकंड 60 सेकंड के लिए रहे हैं। ऐसा सुनना नहीं चाहते ना? और 20 सेकंड के लिए और जिंदा रहेंगे। अब 40 सेकंड और जिंदा रहेंगे। नहीं सुनना चाहते ना? सेकंड हाँ जी, ब्रह्मा जी के लिए 1 सेकंड ही है हमारा जीवन। आप दशम स्कंद में सुनेंगे। तो खैर जो भी रहा हो, भगवान आदिकाल से कितनी सृष्टियां बीत गई, सृष्टियां समाप्त हो गई, ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो गई, जी गए, फिर समाप्त हो गए, लीन हो गए, लेकिन भगवान पुरुष के रूप में विद्यमान है। तो ये उनकी असीमित शक्ति को सूचित करता है। इसलिए कह रहे हैं कि मैं तो बद्ध हूं, अपने कर्मों के अनुसार इस हाथी के शरीर को प्राप्त हूं, आपसे उद्धार की याचना कर रहा हूं। तो मुझसे क्यों याचना कर रहे हो? मैं आदि पुरुष हूं, ठीक है, समर्थ हूं, मैं तुम्हारी रक्षा क्यों करूं? तो इसलिए कह रहे हैं अखिल लोकनाथ। कोई व्यक्ति समर्थ है तो उसका मतलब यह तो नहीं कि हमारे संबंध है, और संबंध नहीं होगा तो हमारी रक्षा क्यों करेगा, है ना? तो कह रहे हैं हे भगवान आप अखिल लोकनाथ, अखिल मतलब संपूर्ण और लोक मतलब जीवों के नाथ हैं, अर्थात समस्त जीवों के स्वामी हैं। इस कारण आप मेरे भी स्वामी हैं। यह भाव है इसका, अर्थात आप हमको हमारा उद्धार कीजिए, आपका सेवक हूं मैं। आप तीर्थ श्रव अर्थात तीर्थ की भांति पावन करने हेतु प्रसिद्ध हैं, अतः आप मुझे इस गज योनि के निम्न जन्म के पापों से पवित्र करें, यह भाव है। इसको आगे भी कहा गया है कि देखो तुम अपने पापों को भोग रहे हो, तो मैं जीवों का स्वामी हूं, लेकिन तुम तो अपने पापों को भोग रहे हो, मैं इसमें क्या करूं?
तो कहते हैं कि तीर्थ श्रवा, आप तीर्थ की भांति पावन करने के हेतु प्रसिद्ध हैं। ऐसा कोई रहा नहीं जिसको आपने तरा नहीं ऐसा कोई रहा नहीं जिसको आपने तरा नहीं। प्रसिद्ध है ना, आपके नाम से ही कितने पापियों का उद्धार हुआ है। क्या वो श्लोक है, जगाई मधाई श्लोक, मतलब भजन है, उसमें आता है कि इसके चार साक्षी जगाई मधाई, दीनहीन जत छिलो हरि नाम उधारिलो। तार साक्षी जगाई मधाई, तार साक्षी जगाई मधाई। तो दीनहीन जितने भी लोग थे उनका उद्धार हरिनाम ने किया, उसके साक्षी जगाई मधाई हैं। तो इस प्रकार से भगवान प्रसिद्ध हैं। जैसे कि भगवान श्री राम ने पत्थर की योनि से अहिल्या का उद्धार किया, पत्थर की योनि से किया। हम तो फिर भी हाथी हैं, ऐसे कहा जा सकता है नहीं। जब पत्थर की योनि से स्त्री का आपने उद्धार कर दिया तो मैं तो बोलने वाला हाथी हूं, ऐसे कह सकते हैं कुछ। ये प्रसिद्ध बात है ना कि भगवान ने पत्थर को भी स्त्री बना दिया। इसीलिए तो भगवान जब नदी गंगा जी सरयू ने गंगा जी पार करना चाहते थे तो केवट ने उनके चरणों को धुलवाया। क्यों धुलवाया? क्यों? कह रहा है देखिए अभी मेरी बेटी की शादी होनी है, आपने एक पत्थर को अपने चरणों की धूल दी तो वो स्त्री बन गया। अब अगर मेरी नाव को आपके चरणों की धूल प्राप्त हो गई, ये लड़की बन गई, तो उसकी अपनी लड़की की शादी भी करनी पड़ेगी और उसकी भी शादी करनी पड़ेगी। इसलिए आपके चरणों की धूल हम इसमें नहीं टच करने देंगे। अब दुनिया इसलिए सब बहाना किए थे, वह चरणों की धूल भगवान की प्राप्त करना चाहता था, भगवान के चरणों को धोना चाहता था। बड़ा अच्छा भजन है ना, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चले। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा भजन किसी ने गाया। एनीवेज पॉइंट ये तीर्थ श्रवा, भगवान प्रसिद्ध है लोगों का पवित्र करने के लिए। तो कह रहे जैसे तीर्थ प्रसिद्ध है, हरिद्वार छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार, काय के लिए? पाप नाश करने के लिए। वृंदावन तो खैर भगवान का धाम ही है। बहुत सारे तीर्थ प्रसिद्ध होते हैं, बद्रिकाश्रम सब, ताकि लोग वहां समझते कि हमने जो पाप किए हैं वह तीर्थ में जाकर के हम कट जाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप तीर्थ श्रवा, आप तीर्थ की भांति पावन करने के लिए प्रसिद्ध हैं, इसलिए आप मुझे गजयोनि के निम्न जन से के पापों से पवित्र करने भाव है। मैंने अपने गुरु के मुख से आपका श्रवण मंगल अर्थात मंगलमय नाम श्रवण किया। ये कब किया? एक प्रश्न होगा, भाई हाथी का गुरु जी कौन है? लेकिन पिछले जन्म में जो इंद्रद्युम्न महाराज थे तब उन्होंने गजेंद्र मोक्ष, तो खैर हम लोग यहाँ से जान रहे हैं गजेंद्र मोक्ष, लेकिन वैसे गजेंद्र मोक्ष उस नाम से नहीं इंद्रद्युम्न महाराज सीखे होंगे। अपने गुरु के मुख से वह भगवान के यश से परिपूर्ण स्त्रोत जजाप परमम जाप, परम जाप जप को ने मंत्र को सुना था। तो उन नामों को उसमें है, गजेंद्र मोक्ष में रखा गया है। अर्थात मंगलमय नाम श्रवण किया, तब फिर मैं अब इस अमंगल स्थिति में कैसे हो सकता हूं, ये भाव है। तो एक प्रश्न बन जाएगा कि भाई जब गुरु जी से स्वीकार किए थे तो ये हाथी की निम्न योनि क्यों प्राप्त हुई? देखिए समझने का प्रयास कीजिए। भगवान जानते हैं कि उत्कंठा के बिना जीव हमारी प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उत्कंठा के बिना हृदय का कषाय नष्ट नहीं होता, कचरा नष्ट नहीं होता। ये तो नारद जी के संग भी किया। नारद जी को अपना दर्शन दिया एक बार, ताकि उनके हृदय में अत्यंत उत्कंठा जागृत हो जाए और जिसके द्वारा उनका हृदय पूरी तरह पवित्र हो जाए, जो कि पहले से पवित्र था, लेकिन खाली उत्कंठा जागृत, लालसा जागृत करने के लिए भगवान ने ऐसा किया। समझ रहे ना बात? तो अब इनके हृदय में भी इंद्रद्युम्न महाराज भजन कर रहे थे, जल्दी से ये उनके पास आ जाएं, भगवान के पास आ जाए, इसलिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी। तो अगस्त ऋषि अब हाथी का शाप क्यों देने लगेंगे? तो महाराज वहां पे समझा रहे थे इस बात को कि भगवान हर भक्त को चाहते हैं जल्दी से जल्दी उनके पास आ जाए। जितना जल्दी हम सोच रहे हैं उससे भी जल्दी भगवान चाहते हैं उनके पास आ जाए, और उस उत्कंठा के बिना हम पहुंच नहीं पाएंगे। पानी की बोतल है, उत्कंठा के बिना हम पहुंच नहीं पाएंगे। इस कारण से भगवान कुछ व्यवस्था करते हैं, चाहे वो कष्ट हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे कुछ भी हो।
ताकि वो उत्कंठा जागृत हो जीव के हृदय में, उनकी प्राप्ति करे। बड़ी एक बात यहाँ पे आ रही है कि बहुत अच्छी बात एक भक्त बता रहे थे कि देखिए, हम लोग या प्राय लोग इस जगत में भगवान की अनुकूलता चाहते हैं, दया नहीं चाहते। काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। भगवान की दया प्रतिकूलता के रूप में भी आती है। भगवान की दया प्रतिकूलता के रूप में भी आती है। क्या पानी नहीं लाए, बोतल नहीं लाए? ठीक है, तो ये भगवान की दया है। उसमें हम स्पेशल चार्ज पानी रखी ताकि वही क्लास में चार्ज रहेंगे, लेकिन नहीं मिला। ठाकुर जी का आज एक पानी का एक ड्रॉप नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है, वो तो लेने गए हैं, लेकिन इधर के कोई नहीं, हम टॉपिक को डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। वापस सुनिए, लोग इस जगत में भगवान की दया नहीं चाहते, बोलते हैं दया चाहते हैं, लेकिन दया नहीं चाहते, केवल भगवान की अनुकूलता चाहते हैं। कष्ट मिटे तन का क्या है? धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरि, यही बोलते हैं ना, अनुकूलता चाह रहे हैं। लेकिन भगवान की दया इंद्रद्युम्न महाराज के जीवन पे हुई। आप एक, हमने तो कई बार हमारे यहाँ पे घर पे हो जाता है कि वॉश बेसिन में एक छोटी छिपकली का बच्चा गिर जाता है, और दयावश मैं कुछ लकड़ी या कुछ रखता हूं ताकि उसे पकड़ ले, वो पकड़ के मैं बाहर निकाल दूं, नहीं निकल पा रहा। आपने कई बार ऐसे देखा होगा, हो जाता है। लेकिन वो भयभीत है, वह सोच रहा है कि ये तो मुझे मारने के लिए लकड़ी डाल रहे हैं ना। ये तो देखा है, दृष्ट है, कोई हम ऐसा नई बात तो नहीं कह रहे हैं। तो इस जीवन में हम उन वस्तुओं से आसक्त हैं जैसे कोई व्यक्ति कांटों के पेड़ से लिपटने के लिए आसक्त हो, और उससे वह खून खरंच ही होगा, उसका खून ही निकलेगा। और भगवान धीरे धीरे से छुड़ाने का प्रयास करते हैं, या किसी तरह से छुड़ाने का प्रयास करते हैं, तो व्यक्ति अपना दुख मानता है। जैसे इस घटना पे भी देखें, गजेंद्र बड़े खुश थे ना अपनी हथनी फैमिली के संग, हाथी फैमिली के संग। अपनी काफ़ी सारी हथनियाँ थी उनकी, प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट बच्चे थे, हाथी बच्चे सब थे। लेकिन इससे उनका भौतिकतावादी जीवन और खींच ही तो रहा था। तो ये एक अद्भुत बात है कि दया भगवान की प्रतिकूल भी तरह से आ सकती है और अनुकूल तरह से आती है। वस्तुतः भगवान दया ही करते हैं, दया कभी ना करते हो ऐसा है ही नहीं। वो किसी पे दया ना करते हो ऐसा है ही नहीं। सुहृद सर्वभूतानां। अंत जब व्यक्ति देखता है तब देखता है कि हाँ भगवान ने दया करी। जैसे ध्रुव महाराज के, इसमें हम बहुत डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, बस खाली इतनी बात कह रहा हूं कि बात यहां पे आ सकती है कि जब गुरु से मंगल भगवान का नाम जप, परम जाप्य स्त्रोत स्वीकार किया था पिछले जन्म में, तो उनको हाथी का जन्म जैसा अमंगल कैसे प्राप्त हुआ? तो कह रहे हैं इसी बात को, यहाँ वो प्रश्न कह रहे हैं कि श्रवण मंगल, आपका कीर्ति श्रवण मंगल है, आपका नाम श्रवण मंगल है, सुनने से ही मंगल होता है। तो मैं अब इस अमंगल में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं रह ही नहीं सकता हूँ। आपकी कृपा होगी और मेरा अमंगल दूर होगा। बाल प्रबोधिनी बहुत सुंदर है। अंबुज हस्त से आशय यह है कि रिक्त हस्त से भगवान की प्रार्थना अनुचित ही है, ऐसा मानकर गजेंद्र ने कमल को अपनी सूंड से उठाया। ये अर्थ है, भगवान को कुछ प्रार्थना अर्पित करे खाली हाथ नहीं, ये उचित नहीं। भगवान आए हैं तो कुछ हमें देना चाहिए। अब कितनी सुंदर देखिए बात आपको समझनी चाहिए। भगवान का भक्त भगवान को हमेशा कुछ देना ही चाहता है। इतनी असहाय अवस्था में भी, जहां वो बिल्कुल मरणासन है, वहां भी जब भगवान आए तो वह उनको कमल दिया। कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात। केवल खाली प्रार्थना नहीं किया। एक भक्त का ये लक्षण ही है कि भगवान को वह देना चाहता है। प्रेम का लक्षण है कि वह देना जानता है, ये अर्थ है, लेना नहीं जानता। तो यहाँ पे आए हैं भगवान, तो भगवान को दे रहे। ये सब कैसे हो रहा है? ये कौन प्रेरित कर रहा है? पिछले जन्म में भक्ति किए इसलिए ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, नहीं तो हाथी कैसे दे सकता है? आंख से उनके आंसू भी गिर रहे हैं और बहुत ही कातर स्वर में भगवान को पुकार रहे हैं और फूल भी दे रहे हैं। कितना अच्छी बात है। भगवान को उन्होंने 4 संबोधनों से पुकारा है। सर्वलोकपाल होने से
आपके द्वारा मेरा रक्षा भी उचित ही है, मेरी रक्षा भी उचित ही है, इस आशय से कहते हैं अखिल लोकनाथ। सबके आप लोकनाथ हैं, स्वामी है, एकमात्र आप ही सबके नाथ हैं, इसलिए मेरी भी रक्षा आपको करना उचित ही है। उसके हेतु को सूचित करने के लिए कह रहे हैं, पुनः संबोधित करते हुए कहते हैं कि आदि पुरुष। ये समझ में आ गया, मैं अखिल लोकनाथ हूं, इसका हेतु क्या है? तो कह रहे हैं आदि पुरुष, आदि भोक्ता, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी यज्ञों के भोक्ता भगवान हैं, आदि पुरुष हैं, अर्थात आदि काल से आप भगवान हैं, इसलिए आप सभी लोगों के नाथ हैं। भाई जैसे मान लीजिए हमारे ब्रह्मा जी क्या अखिल लोकनाथ हैं? नहीं है, क्योंकि दूसरे ब्रह्मांड से इनका कोई वास्ता नहीं है, और ये ब्रह्मा जी अपनी आयु समाप्त होने पर समाप्त हो जाएंगे, एटलीस्ट उनकी पदवी समाप्त हो जाएगी, तब भी तो जगत रहेगा, प्रकृति रहेगी, कहने का अर्थ है अव्यक्त अवस्था में रहेगी, तो तब तो वह उसके नाथ नहीं है। यहां पे भी प्रकृति के नाथ नहीं है, वो तो प्रकृति से मोहित है, खुद ही स्वीकार किया, सभी लोग प्रकृति से मोहित है भगवान को छोड़ करके। तो आदि पुरुष आदि भोक्ता तो एकमात्र भगवान विष्णु ही है, जो अनादि काल से भोक्ता हैं, इसलिए कह रहे हैं कि आप अकेले लोकनाथ हैं। कुछ समझ पा रहे हैं? जो भगवान हमेशा से भगवान रहे हैं, इसीलिए सभी के नाथ आप हैं। अब तक अनादिकाल से जितने भी जीव हुए हैं, अगर उस तरह से कहें तो जिनको भी शरीर प्राप्त हुआ है, उनके स्वामी आप ही हैं, ये अर्थ है। अब तक अनादिकाल से जितने जीवों को शरीर प्राप्त हुआ है, उन सब के नाथ ब्रह्मा जी नहीं हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी शरीर वैसा प्राप्त नहीं हुआ। कुछ नहीं समझ पा रहे हैं? इस ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है कि नहीं? तो उससे पहले जो सृष्टि हुई, तो उसमें तो आप नहीं कह सकते कि यही ब्रह्मा जी थे, तो वह तो सबके नाथ नहीं हो सकते ना, ये नारद जी या कोई भी और। एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए पता है बहुत उत्साहित होना चाहिए। माया हमें चाहे कितनी बार भी गिरा दे, दबना नहीं चाहिए कि हम अविनाशी के बच्चे हैं, आदि पुरुष के बच्चे हैं, भगवान के स्वामी अंश हैं। माया कैन एक्सप्लॉइट आवर फ्री विल बट शी कांट टेक इट अवे फ्रॉम अस। हमको मालूम चल गया कि हमारे स्वामी कृष्ण है। अनादिकाल से बुरी आदतें हैं तो धीरे धीरे में छूट जाएंगी, लेकिन हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, हम लोगों को खाना पीना तो कोई बुरी आदत लगता नहीं होगा, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं दिस ईटिंग स्लीपिंग इज ऑल्सो बैड हैबिट, क्योंकि आत्मा के लिए तो ईटिंग स्लीपिंग कुछ है नहीं, और मीटिंग के बारे में तो कहना ही क्या, इसका कोई संबंध आत्मा से नहीं है। अब कहेंगे कि आप खाना छोड़ दिए, हम खाना नहीं छोड़े हैं, इसलिए तो हम बोल रहे हैं हम भी बुरे बच्चे हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करते करते एक दिन ये सब चीज जीरो पे आ जाएगी। तब खैर हम बात ये कर रहे थे कि भगवान आदि पुरुष हैं, अनादिकाल से वे हमारे स्वामी ही। हम तो आज तक रिजेक्ट करते आए हैं, कब से करते आए? अनादिकाल से रिजेक्ट करते आए हैं। तो एक ही जीवन में सही सुधर जाएंगे हम, हो जाए सुधर जाए अच्छी बात है, नहीं भी सुधरे तो हम लोग बहुत बढ़िया ट्रेन में बैठे हैं, बस कूदना नहीं है हमको यहां से। दिस इज नॉट अंडरस्टूड सो इजीली। नियमित रूप से श्रवण करेंगे, श्रवण करते रहेंगे तो धीरे धीरे बात समझ में आएगी। जब हम अनादिकाल से भूले हुए भगवान को, थोड़ा समय लगेगा ठीक होने में, लेकिन ठीक जरूर हो जाएंगे। आदि पुरुष की शरण ले रहे हैं तो समझ में आया। अखिल लोकनाथ का मतलब क्या हुआ? अखिल लोकनाथ का हेतु क्या हुआ? आदि पुरुष है, आदि भोक्ता है, सभी का पालन वही कर रहे हैं। वास्तव में तुम्हारा दुरित अर्थात पाप ही तुम्हें ये दुख दे रहा है, तो वहां मेरा क्या कर्तव्य है? मैं क्या करूं? भगवान कहें ऐसी शंका करके कहते हैं। शंका मतलब यह है कि मान लो भगवान, ऐसी शंका कर रहे हैं कि मान लो भगवान यह कहें कि भाई मैं, तुम्हारा पाप तुमको दुख दे रहा है, तो मैं क्या करूं उसमें? तो कहते हैं कि आपके कीर्तन से ही उस पाप की निवृत्ति हो जाती है, इसलिए पुनः संबोधित करते हुए कहते हैं तीर्थ श्रवः। आप ये नहीं कहना कि मेरा पाप इतना बड़ा है कि आप मेरे को बचाओगे नहीं, क्योंकि आपका तो कीर्तन करने मात्र सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रवः अर्थात आपका यश, एक तीर्थ अर्थात सर्व दुरित निवर्तक होता है। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे तीर्थ सारे पापों का नाश करने वाला होता है, ऐसे ही आपका यश सारे पापों का नाश करने वाला होता है, ये अर्थ है।
तीर्थ श्रव, समझ में आया? श्रव मतलब यश, तीर्थ, और तीर्थ होता है सर्व पाप निवर्तक। निवर्तक मतलब नष्ट करने वाला। जैसे तीर्थ सारे पापों को नाश करने वाला है, ऐसे आपका यश भी सभी पापों का नाश करने वाला है। अरे पाप नाश हो गए, लेकिन तुम तो भगवान मेरी प्राप्ति करना चाहते हो ना। कहते हाँ वो भी है। भगवान का यश न केवल पाप निवर्तक होता है, अपितु भगवत प्रापक और परमानंद जनक होता है। इस आशय से कहते हैं श्रवण मंगल और नामधेय। क्या मतलब इसका? देखिए, भगवत एक होता है कि भाई पाप नाश हो गया, नरक नहीं जा रहा, ठीक है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया। तो भगवान का प्रापक मतलब भगवत प्रेम दायक, और क्योंकि भगवत प्रेम दायक है इसलिए परमानंद जनक। अब ये क्या लिंक है? क्या लिंक है? लिंक यह है कि जब जीव के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होता है तो वह भगवान की कोई भी सेवा करता है तो उसको नींद आती है कि नहीं? नहीं, नींद नहीं आती है। सुंदरा माता जी, बहुत नींद आ रही है। अरे दिन में थोड़ा रेस्ट कर लिया करिए, रेस्ट करने के बाद भी नींद आती है, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत। जब भगवान का प्रेम उसे प्राप्त हो जाता है तो भगवान की कोई भी सेवा करता है तो उसे असीमित सुख प्राप्त होता है। तो भगवत प्रापक मतलब भगवान का प्रेम देने वाला। तो इसका लिंक श्रवण मंगल से क्या है? देखिए, भगवान का नाम जपने से, श्रवण करने से मंगल होता है। मंगल का मतलब क्या है? जीव का भगवान का प्रेम प्राप्त होना, अपनी स्वरूप में स्थित होना ही जीव का मंगल है। भगवान की स्मृति होना ही जीव का मंगल है। तो जितनी बार भगवान का स्मरण हो रहा है भगवान कृष्ण का, उतना ही भगवान के प्रति प्रेम बार बार जागृत हो रहा है। ये समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं गीता में, इंद्रियों के व्यापार से ही काम जागृत होता है और इंद्रियों के व्यापार से ही भगवत प्रेम जागृत होता है। इंद्रियां जब भगवान की सेवा में लगी रहती हैं तो प्रेम जागृत होता है। इंद्रियां अपने भोग में लगती हैं तो फिर वह काम को जागृत करने वाली होती है। जो भगवान का नाम उच्चारण करने से बार बार व्यक्ति को भगवान में प्रेम जागृत होता है, इसलिए कह रहे हैं श्रवण मंगल नामधेय। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, नदी के भीतर बलशाली मगर या ग्रह द्वारा हाथियों के नायक गजेंद्र का पैर पकड़ लिए जाने की कथा श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में वर्णित है। क्योंकि भगवान ही परम ज्ञान है, अतः उनके पवित्र नाम तथा भगवान में कोई भेद नहीं है। क्या ये क्या मतलब? देखिए, तो इस जगत में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का अंतर होता है, लेकिन भगवान में ज्ञाता भी भगवान है, ज्ञेय वस्तु भी भगवान है और ज्ञान भी भगवान है। हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं। केवलम ज्ञानम करके शब्द था, विशुद्धम केवलम ज्ञानम ऐसे करके शब्द था, तो वहाँ पे बहुत चर्चा हो चुकी है। भगवान ज्ञान स्वरूप है, जैसे सूर्य तेज स्वरूप है, तेज के अलावा कुछ भी नहीं है। मगर द्वारा आक्रमण किए जाने पर गजेंद्र अत्यधिक विपत्ति में था। यद्यपि हाथी मगर से बलवान होता है, किंतु जल में होने पर मगर हाथी से कहीं अधिक बलशाली बन जाता है। क्योंकि हाथी अपने पूर्व जन्म में भगवान का परम भक्त था, अतः अपने पुण्य कर्मों के कारण वह भगवान का नाम उच्चारण करने में समर्थ था। इस जगत में प्रत्येक जीवात्मा सदैव कष्ट में रहता है, क्योंकि यह जगत ही ऐसा है कि पग पग पर विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। किंतु जिसने पूर्व जन्म में पुण्य किए हैं वह अपने आप को भगवान की भक्तिमय सेवा में लगाए रखता है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। बहुत अच्छी बातें यहाँ पर पाजी ने कही है। एक बात, इस जगत का स्वरूप ही है कि किसी के संग कभी भी कुछ भी हो सकता है, एक बात। दूसरा बात, सफरिंग इज फॉर एवरीवन, हर व्यक्ति दुख भोगेगा। अब जब हमें दुख प्राप्त होते हैं हमारे कोटे के, तो हमें लगता है सामने वाले तो सब सुखी हैं। अब वो आपके सामने अपना दुख रो नहीं रहे हैं, बस ये बात है। हो सकता है हमारी नाक में दर्द हो तो किसी के पेट में दर्द हो, किसी के सर में दर्द हो, इत्यादि इत्यादि। और कभी ये मत कहना कि हमको ये होता नहीं है, कि अच्छा तुमको नहीं होता है, लगता चाहते हो, चलो ले लो, एक हफ्ते बाद आपको भी शुरू हो जाएगा। कभी ये गर्व नहीं करना कि हमको ये समस्या तो नहीं है, हमको तो ये शिकायत नहीं है। भगवान कहते तो तुमको शिकायत, तुमको बड़ी शिकायत है ना कि तुम्हें शिकायत नहीं है, तो शिकायत का मौका नहीं देंगे, सेवा का मौका हमको दीजिए, तुरंत पकड़ा देंगे। है, कभी मजाक नहीं बनाना किसी का, हर कोई व्यक्ति दुखी है। लेकिन जो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बात कही है वो ये है कि देखिए, जब कोई व्यक्ति पुण्यात्मा होता है तो दुखी होने पर वह भगवान के पास आता है। अर्थात सभी दुखी लोग भगवान के पास नहीं आते।
अर्थात जो भगवान के पास आया है वह सूचित करता है कि वह बहुत पुण्यात्मा है, तभी उसको अपनी कठिनाई के समय भगवान याद आ रहा है। इसीलिए कोई व्यक्ति किसी भी आशय से, किसी भी इच्छा से भगवान के पास आया है, ये बहुत अच्छी बात है। भक्ति को किसी भी तरह से किया जाए, बहुत अच्छी बात है। निष्काम भावना से किया जाए सर्वश्रेष्ठ, लेकिन कैसे भी किया जाए बहुत अच्छी बात है। ये बात थोड़ा समझनी होगी। तो उसको प्रभुपाद जी कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनो अर्जुनः आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो ये प्रभुपाद जी ने श्लोक क्यों कोट किया है? आर्थ का उदाहरण गजेंद्र का दिया जाता है। गजेंद्र दुखी थे और भगवान के पास आए क्योंकि पिछले जन्म में भगवान की भक्ति कर चुके थे। किंतु जो पाप कर्म करते हैं वे भले ही पीड़ित रहें किंतु भगवत भक्ति में नहीं लगते। इसकी भी पुष्टि भगवत गीता के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में की गई है। न माम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधमाः माया प्रत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रितः। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्य में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो बड़ी सुंदर बात है। देखिए, इस जीवन में हर व्यक्ति तुरंत भगवान की शरण में भले ना आए, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि उन्हें कम से कम कुछ पुण्य जरूर प्रदान करवा दें। मान लीजिए आप कुछ भी कथा नहीं सुनता, किसी तरह वो हरे कृष्ण मंत्र सुन ले, 1-2 माला कर ले। अब एक भक्त अपने नानी के घर में गए तो उनके यहाँ पे भाई शराब पीता था, फिर भी वह उनके संग के प्रभाव से, कुछ उन्होंने बताया होगा, तो कोई 1-2 माला जप किए, ये भगवान का उन्होंने प्रसाद बना खिलाया। ये कम मत सोचिए आप किसी को प्रसाद खिलाने। जीवन में एक बार भी विष्णु प्रसाद मिला है, वही बहुत बड़ी बात है। तो इससे क्या होगा, ये पुण्य जब फलीभूत होगा तो उनकी मति भगवान में लगेगी। आज नहीं लग रहा है आपको, लेकिन धीरे धीरे करके वो लगेगी। हम लोग भी कितना पुण्य पहले का इकट्ठा किए, तब ना जाके कुछ भगवान में मति लग रही है। और ये कथा तो वो पुण्य का बम्बा कह लीजिए, खूब जम के खुले दिल से भगवान पुण्य देते हैं। अगर हम प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को पढ़ते हैं, भागवत को पढ़ते हैं, नाम जप करते हैं, अब उसका तो आपको हिसाब भी मत लगा सकते ना। गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तिर्न समम शतांश। क्योंकि लोग इसको नहीं समझ रहे हैं, इसलिए जप नहीं कर रहे हैं। आज हमने जप पूरा ना करने पे एक भक्त को इतना डांट लगाया, आधे घंटे तक डांट लगाया। समझ रहे हो किसको ना लगा रहे थे, मतलब बहुत डांट लगाया, खूब डांट लगाया। वो बात ठीक है कि थोड़ा बीमार थे इसलिए नहीं कर पाए, लेकिन वो भी बात है, मतलब पूरा तो कर ही ले गया। लेकिन देखिए, हम लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा है कि कितना पुण्य हमारा इकट्ठा हो रहा है। और आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय हमारी ट्रेनिंग है। जब बहुत कठिन स्थिति पड़ेगी, आप समझ में आएगा मैं क्या बोलने वाला हूं, तो यही पुण्य इकट्ठा होकर के हमको भगवत स्मृति करा देगा। समझ में? आज लग सकता है कि जो टीचर है वो जल्लाद है बहुत हालत खराब करता है। क्या एक दिन माला छूट गया, इतना डांट लगा रहा है, थोड़ा सो ली तो क्या इतना डांट, इतना क्या हो गया। लेकिन देखिए, हम एक बहुत बड़ी परीक्षा देने वाले हैं जिसका बहुत बड़ा लाभ होगा, और वो लाभ है पार्षद का देह, जिसका मतलब हम समझ नहीं रहे, जिसका मतलब मैं भी नहीं समझ रहा हूं, बोल रहा हूं लेकिन मतलब नहीं समझ रहा हूं। शाश्वत जीवन, शाश्वत देह, असीमित सुख, बहुत बड़ा एग्जाम है हमारे सामने, है ना। अगर वो पास हो गए तो हमेशा हमेशा के लिए सारी समस्या दूर हो जाएगी। तब यह प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि गजेंद्र की रक्षा करने के लिए, सहायता करने के लिए कोई नहीं आया, कोई देवता भी नहीं आया, कुछ नहीं आया, सीधे भगवान आए। और वह भगवान का स्मरण इसीलिए कर पाए क्योंकि भक्ति किए थे। जब वह पूर्व जन्म में भक्ति किए थे, इस जन्म में तो गजेंद्र के रूप में भक्ति किए भी नहीं थे। अब हाथी तो भक्ति करता नहीं है। जब तक तन में ताप न व्यापे तब तक कर हरि सेवा। जब तक तन में ताप नहीं व्याप्त हो रहा है, भजन कर लेना चाहिए। ज्यादा सोचना नहीं चाहिए कि हम आगे जाके भजन कर लेंगे।
यही तो अजामिल के मन में दिक्कत आ गई, भाई हम मृत्यु के समय तो बड़े बड़े साधकों के मुख से नाम नहीं निकलता, मेरे मुख से नारायण कैसे निकल गया? भगवान की कृपा रही। और नहीं तो जो पापी लोग हैं उनको क्या बोला गया, अम्मा बोलो न हरि हरे हरे कृष्णा बोलबेन, हरे कृष्णा बोलो। तो वो अम्मा नहीं बोली, बोली ऐ तो कथा हम ही बोलते ना पारी, ये कथा मैं नहीं बोल सकती, बस करके मर गई। चांद 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 कांड कांड कांड। भगवान हरि तुरंत अपने शाश्वत वाहन गरुड़ पर आसीन होकर प्रकट हुए और हाथी को बार लिया। अब आप एक बात बताइए, जब भगवान हाथी की पुकार नेग्लेक्ट नहीं किए तो आप क्या सोच रहे हैं, आप क्यों नेग्लेक्ट कर देंगे? और आप बहुत गंभीरता से विचार करें, 1000 साल तक गजेंद्र अपना प्रयास करते रहे, नहीं छुड़ा पाए, और तब भगवान नहीं आए। लेकिन इनका जो ये प्रयास था ये असफल नहीं गया, बाह्य रूप से असफल रहा कि वह मगर से अपने को नहीं छुड़ा पाए, है ना। लेकिन वास्तविक रूप से प्रयास असफल नहीं था, क्योंकि उनकी बुद्धि वाकई कन्विंस हो गई, निष्ठ हो गई कि भगवान के अलावा मुझे कोई बचा नहीं सकता है। और तब पुकार अलग प्रकार की होगी। कुछ अंतर समझ रहे ना? जब हम सोचे कि हमारा सामर्थ्य हमको बचा लेगा, ये हो जाएगा, तो ना, तो हमारा प्रयास करने का यही लाभ है कि हम अपने प्रयास की असफलता से अभिज्ञ हो जाएं, समझ जाएं कि हमारे प्रयास से नहीं होगा, तो फिर हमें प्रयास करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक समझ नहीं आएगा कि हमारे प्रयासों से कुछ नहीं होगा। जो होगा भगवान की कृपा से ही होगा। मैं समझा पा रहा हूं, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि प्रयास ना कीजिए। प्रयास करने के बाद भी जब आप देखेंगे कि ना हमसे नहीं बनेगा, जो करना है भगवान ही करने वाले हैं, तब ये सच्चा शरणागति का भाव आएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेसन यहाँ पे सीख रहे हैं। हाथी को भगवान के, देखिए आप समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए जब हम, जैसे मेरी स्थिति है, मुझे बिल्कुल तैरना नहीं आता, तो पानी में मैं गिर जाऊं तो मैं तो अपनी सामर्थ्य से बिल्कुल पार नहीं हो सकता, तो चीखेंगे चिल्लाएंगे ना कि बचाओ बचाओ, असहाय होकर के। अब अपने जब को आप लोग देख लीजिएगा कि हम लोग क्या इस प्रकार से असहाय अवस्था में है। अभी तो मजे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्या दिक्कत है? क्या ये असहायता की भावना है? अभी मन में नहीं है। कोई निरुत्साह होने की बात नहीं है। भगवान वो असहायता की भावना निकाल ही देंगे हृदय से, ऐसी बात निकालेंगे, निकलवाएंगे, घबराइए मत, सबका नंबर आएगा। सबका नंबर आता है। कुछ नहीं तो मृत्यु तो आनी ही है, तब कौन बचाएगा? हाथी को भगवान के साथ अपने संबंध का ज्ञान था। उसने भगवान को आदि पुरुष कहकर संबोधित किया। भगवान तथा जीवात्माएं दोनों चेतन है, फलतः भोक्ता है, किंतु समस्त वस्तुओं का सृष्टा होने के कारण भगवान को आदि भोक्ता है, नहीं पुरुष। अब समझ में आया? मैं जब आप लोग को समझा रहा था, कितनी सृष्टियां बीत गई हैं, भगवान ने वो सृष्टि करी, तो कोई और व्यक्ति तो उस सृष्टि का श्रेष्ठ व्यक्ति है, तो आदि भोक्ता नहीं हो सकता है। पुरुष मतलब भोक्ता, आदि भोक्ता नहीं। आदि भोक्ता वही है जिसने सबकी सृष्टि करी हो और उसने उसकी सृष्टि किसी ने न करी हो। परिवार में पिता तथा उसके पुत्र निश्चित रूप से भोक्ता होते हैं, किंतु पिता आदि भोक्ता होता है और पुत्र परवर्ती भोक्ता। मतलब पहले पिता आया, वह संपत्ति को भोगता है, और फिर पुत्र आता है, फिर पुत्र उसको भोगता है। शुद्ध भक्त यह भली भांति जानता है कि इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं भगवान की संपत्ति स्वरूप हैं, और जीवात्मा किसी भी वस्तु का उपयोग उनकी आज्ञा के अनुसार ही कर सकता है, अर्थात भगवान की आज्ञा के अनुसार। जैसे हम भोजन कर सकते हैं, लेकिन भगवान को अर्पित करके। ये भक्त का भाव होता है। यदि उनकी आज्ञा न रहे तो मनुष्य निर्दिष्ट वस्तु का स्पर्श तक नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो उसे दंड भोगना पड़ेगा। समझ रहे हैं? कितना भी आम रखे हों, अगर भगवान को अर्पित नहीं है तो भक्त उसको स्वीकार नहीं करेगा, स्पर्श भी नहीं करेगा, सोचेगा भी नहीं। बल्कि हम जो सीनियर कोई भक्त है तो नए भक्तों को जो डांटता है, वो नया भक्त सोचेगा ये दाल तो बड़ी अच्छी बनेगी। ऐ चुप, दाल अच्छी नहीं बनेगी, पहले भगवान को भोग लगने दो। अभी तुम कुदृष्टि मत डालो उसके ऊपर। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, नाम नहीं रख रहा हूं मैं, बाद में संन्यास भी लिए, तो प्रभुपाद भोजन बना रहे थे, तो वो ऐसे देख रहे थे, प्रभुपाद कह रहे तुमने आधा तो उसको खाली देख के ही खा लिया। उसे कहा जाता दर्शने अर्ध भोजन,
इसीलिए जब भोजन बनता है तो हम क्या कहते हैं, लस्टी आंखों से नहीं देखना चाहिए, ये कितना अच्छा बन रहा है इसे खाऊंगा मैं, नहीं, पहले भगवान को खा लेने देना चाहिए। तो विचार करना भी अपराध है कि भगवान को खाए बिना हम पहले सोचना चालू कर दें। तो कह रहे हैं कि स्पर्श करने की तो बात ही नहीं। आदि भोक्ता की विशुद्ध व्याख्या ईशोपनिषद में की गई है। उसमें बताया गया है, ईशा भाष्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्ताम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मां गृधा कस्य सिद्धनम। इस जगत में जो कुछ भी है भगवान का है और उनको अर्पित करके ही व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए। और गिद्ध दृष्टि नहीं डालनी चाहिए दूसरे पे कि इसके पास इतना ज्यादा क्यों है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो भगवान तथा अपने में अंतर को समझता है वह भगवान को पहले अर्पित किए बिना कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करता। जैसे कि यहाँ पे देखिए, कमल को भगवान को अर्पित किया, हाथी ने भगवान को अखिल लोकनाथ कहकर संबोधित किया, अतः वे हाथी के भी स्वामी हुए। स्पष्ट है, हाथी भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण ग्राहक के आक्रमण से रक्षा की जाने का अधिकारी था ही, और चूंकि भगवान का व्रत है कि उनके भक्त कभी भी नष्ट नहीं होंगे, अतः यह उचित ही था कि हाथी ने भगवान को अपनी रक्षा के लिए बुलाया और दयालु भगवान तुरंत आया। ये भगवान ने कहा, पार्थ नय मूत्र ना, नहीं ये नहीं श्लोक था, स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतोव्यात, ना श्लोक नहीं था ये, वो श्लोक है ना, नामे भक्तः प्रणश्यति, लेकिन शुरुआत कैसे होती, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेयः प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। बड़ा सुंदर श्लोक है भगवत गीता का। इससे पहले वाला श्लोक है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सा। जिसने ये निश्चय कर लिया कि कृष्ण मेरे प्रभु हैं, मैं उनकी सेवा करूंगा ही, एकमात्र करते हुए कृष्ण की सेवा करना है, तो उससे कोई अत्यंत दुराचार भी हो जाए तो भी उसको साधु मानो। तो कह रहे साधु क्यों माने, तो कह रहे हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी ही वह धर्मात्मा बन जाएगा, क्योंकि उसका निश्चय बहुत सही है कि मैं कृष्ण की सेवा करूंगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, वह शाश्वत शांति को प्राप्त करेगा। अब उसके चित्त में कभी कोई दुराग्रह नहीं होगा, बुरी इच्छा नहीं आएगी। कौन्तेयः प्रतिजाने ही न मे भक्तः प्रणश्यति, हे कुंती पुत्र तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होगा। ये बहुत बहुत ज्यादा प्रेरणादायक हम सब भक्तों के लिए है कि व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, उसको मन में जरूर आता है, संदेह आ ही जाता है, क्या मैं कभी शुद्ध होऊंगा, क्या कभी ऐसा कोई समय आएगा कि मेरी इंद्रियां केवल मात्र भगवान की सेवा में लगी रहेंगी और कभी क्षुब्ध नहीं होंगी। तो भगवान कहते हैं हाँ, तुम भगवान की भक्ति करते रहो, भगवान की कृपा से निश्चित रूप से व्यक्ति को इस प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त होगा कि उसकी भक्ति कभी नष्ट नहीं होगी। भक्ति करता 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 एक दिन पूरी तरह शुद्ध होकर के भगवान के पास चला जाएगा। ये तो भगवान सबके रक्षक हैं, किंतु जो उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार करता है और वृथा गर्व नहीं करता या उनकी समता का दम नहीं भरता, उसको वे वरीयता प्रदान करते हैं। कितना सुंदर बात है। अगर हमें भगवान की रक्षा प्राप्त करनी है तो अपने क्या गुण सीखे, ये स्वीकार करें कि भगवान महान हैं और हम छोटे हैं, बस इतनी सी बात। वे सदैव श्रेष्ठ हैं। शुद्ध भक्त अपने तथा भगवान के इस अंतर को जानता है, अतः शुद्ध भक्त को पूर्णतः आश्रित होने के कारण वरीयता प्राप्त होती। मतलब किसकी रक्षा करेंगे, तो अपने शुद्ध भक्त की रक्षा करेंगे पहले। किंतु जो भगवान के अस्तित्व को नकारता है और अपने को भगवान घोषित करता है, वह असुर है, अतः उसे सीमित संरक्षण प्राप्त होता है, और वह भी उतना ही जितना भगवान चाहते हैं। अपने कर्मानुसार जो उसको मिले सो मिले, लेकिन भगवान के भक्त से कुछ गलती भी हो जाए तो भी भगवान की रक्षा होती। जैसे कि आप देख सकते हैं अजामिल के केस में, वहां तो भक्ति कर नहीं रहा था, फिर भी रक्षा हुई। और यमराज जी ने स्वयं ही कहा है, हरये भी गुप्तान, भगवान हरि की गदा से भक्तों की रक्षा होती है, इसलिए मेरे दूतों तुम कभी भगवान के भक्तों के पास नहीं जाना। और मान लो उनसे पाप हो जाए तो कह रहे हैं 7 पात की उरुगाय वादा, भगवान के कीर्तन करने से ही उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, मेरे अधिकार में भगवान के भक्त नहीं है। ये यमराज जी के वचन है। तो ये सारी विशेष सुविधा उन भक्तों को प्राप्त होती है जिस प्रकार के हैं, जो शरणागत हैं, जो भगवान को महान मानते हैं, अपने को छोटा मानते हैं
और ये बोलते हैं गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, हे कृष्ण हम आपकी सेवा में हैं, आपका भजन करते हैं। यानी कि असीमित असीमित रक्षा मिलेगी। फिर आप कहेंगे जब भगवान की असीमित रक्षा हो मिलेगी तो हमको बुखार क्यों होता है, हमें सर दर्द क्यों होता है? बार बार ध्यान रखिए कि भगवान की दया अनुकूल और प्रतिकूल किसी रूप में भी आ सकती है। गजेंद्र भक्त थे पिछले जन्म में, भगवान को पता था, फिर भी भगवान ने ही ऐसी व्यवस्था करी कि मगर पकड़े। भगवान ने अलाउ किए। भगवान ने अलाउ को क्या कहते हैं हिंदी में? हाँ, इजाजत तो उर्दू हो गया। भगवान आज्ञा की, आज्ञा तो नहीं कहना चाहिए, अनुमति एक तरह से कहा कि हाँ मगर उसको पकड़े, ये मेरे को पुकारे और हमेशा हमेशा के लिए इसका बंधन समाप्त करता हूं। हम अपनी रक्षा की जब बात करते हैं ना तो अपने शरीर की रक्षा की बात करते हैं, है ना? आत्मा को तो देखा ही नहीं हमने, अपने को तो देखा ही नहीं। या हमारी रक्षा नहीं हो रही है, हमारी रक्षा नहीं हो रही है, तो तुम्हारी रक्षा का मतलब क्या है? तुम किसको अपना मानते, किसको मैं मानते हो, ये प्रश्न बन जाएगा। तो हम तो अपने देह को मैं मानते हैं। हमारी रक्षा मतलब देह की रक्षा को। जब भगवान ने कहा है, पहले कह दिया कि देह तो अब कभी देह तो नित्य ही छूटने वाला है, तो कौन से देह की रक्षा करें? देह की भी रक्षा करते हैं भगवान, यहां पे भी किया, लेकिन मेन बात है आत्मा की रक्षा करते हैं, हमारी चेतना की रक्षा करें। चूंकि भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं अतः उनकी सिद्धि भी श्रेष्ठतम है, इसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। हाथी ने भगवान को तीर्थश्रवा कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ है तीर्थ स्थान के समान विख्यात। लोग तीर्थ स्थान में अपने अज्ञात पापों के फलों से निवृत्त होने के लिए जाते हैं, किंतु मनुष्य केवल भगवान का पवित्र नाम लेने से ही अपने पाप कर्मों से निवृत्त हो सकता है। अतः भगवान तीर्थ स्थान के समान ही उत्तम है। मनुष्य तीर्थ स्थान में जाने पर पाप मुक्त हो सकता है, किंतु भगवान का पवित्र नाम लेकर वह घर बैठे या अन्यत्र रहते हुए भी पापों से छुटकारा पा लेता है। लेकिन दिक्कत ये है कि व्यक्ति सुबह नहीं उठता है, और जब सुबह नहीं उठता है तो नाम लेने का समय नहीं मिलता है। तुलसी माता जी गलत तो नहीं कह रहे? आप इस बात को समर्थन करेंगी? जी, समर्थन करेंगी सो करके सुबह, या तो आप सकता हो आप 1 बजे उठ करके जब कर लेते होंगे, है शायद ऐसा होता हो, मुझे नहीं पता, वट एवर इज केस। लेकिन मेरे ख्याल से जब तो कर ही रहे, एक ही नाम तो अभी आपने बोल ही दिया, तो क्या सुबह उठना, इस सूला माला जप करना, क्या ब्रह्मचारी लोग करे, क्या? एक बात तो आप लोग शायद समझ रहे होंगे, मैं तो ये देखें कि इस देह ने हमको सुख कब दिया जिसको हम इतना सुख देने के लिए उद्यत हैं। ये विचार कभी मन में आया आपके? मेरी बात समझे मैं क्या कह रहा हूं? सुबह से शाम तक व्यक्ति अगर देखे तो देह केवल कष्ट पे कष्ट दिया जा रहा है। जो देह केवल कष्ट पे कष्ट दे रहा है, सुख कभी नहीं दे रहा, उसको हम सुख पे सुख देने का प्रयास कर रहे हैं। क्या ये मूर्खता नहीं है? ऑब्वियसली सब लोग तो नहीं सोते हैं, मैं खाली बोल रहा हूं कि ये विचारणीय बात है ना। तो जो देह लगातार कष्ट दे रहा है उसे भी थोड़ा कष्ट दिए जाना चाहिए। क्यों राजकुमार प्रभु, गलत तो नहीं कह रहे? और इसी से परम सुख प्राप्त हो जाएगा। जाप करना, सुबह उठना, हो सकता है प्रारंभ में थोड़ा सा कष्टकारी लगे, लेकिन विचार कीजिए कि इसको सुख देने, कितना भी हम सुख दें, कभी बहुत डीप बात है, विचार कीजिए, देह को चाहे कितना भी सुख दें यह दुख ही देता है। अगर सुख भी दे रहा है तो बहुत अल्प मात्रा में, बहुत अल्प मात्रा में। भोजन का मान लीजिए सुख खा गया, तो भोजन का सुख कितनी देर का है? 5 मिनट 10 मिनट, और उसको पचाओ और इसके बाद लीवर खराब और ये खराब और वो 1000 तरह की चीज। हमारे एक तनिष्ठ प्रभु कहते हैं मुख में मजा और पेट में सजा है कि नहीं, है ना? कुछ विचारणीय बात है कि जो इतना देह कष्ट दे रहा है, आज तक केवल कष्ट ही दिया है, तो थोड़ा सा कष्ट इसको भी दे करके भगवान का भजन कर लेना चाहिए। यदि वह श्रद्धा से भगवान के नाम का स्मरण करे तो समस्त पाप कर्मों से उबर सकता है। और आप जानते हैं श्रद्धया ही लयावा, और अनजान में भी नाम उच्चारण करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो सारे पाप तत्क्षण भस्म हो जाते हैं। फिर प्रभु जी और भजन क्यों करें? वो भगवान की प्रेम प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। भगवान का शुद्ध भक्त कभी कोई पाप कर्म नहीं करता है, किंतु यह सारा जगत पापमय वातावरण से भूरित है, अतः अनजाने में शुद्ध भक्त से भी पाप हो सकते हैं। क्या ये क्या मतलब है?
शुद्ध भक्त से भी पाप हो सकते हैं का मतलब क्या? देखिए, शुद्ध भक्त मतलब जो भगवान का भजन भगवान की प्राप्ति के लिए कर रहा है, उसका एकदम क्लियर है। अब आसपास और पूरा परिवेश स्पेशली कलयुग में इतना पापमय है कि उससे भीग सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी प्रवृत्ति ही पाप करने की होगी, ये अर्थ। जो जानबूझकर पाप कर्म करता है वह भगवान का भक्त होने के योग्य नहीं है, किंतु यदि कोई शुद्ध भक्त अनजाने में कोई पाप कर्म कर बैठता है तो भगवान उसका उद्धार कर देते हैं, क्योंकि वह सदैव उनका स्मरण करता रहता है। देखिए, ये अंतर है। हम सभी लोग भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारी सारी इंद्रियां पूरी तरह सहमित हो गई हैं। इंद्रियों के गलत जगह जाने से पाप हो जाता है, लेकिन ऐसा एक बात तो यह है कि अगर कोई भक्त भक्ति कर रहा है गंभीरता से तो उसको बहुत दुख लगेगा, हमसे क्यों हो गया। दूसरा, ऐसी उसकी रेगुलर प्रवृत्ति नहीं है कि वह ऐसे पाप में ही लगाए, क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति होती तो भगवान की तरफ आता ही नहीं। नमाम दुष्कृतन मूढ़ा, तो यानी जो भगवान के पास आ रहा है वह तो सुकृतवान है ही। यही बात पर प्रभुपाद समझा रहे हैं कि भगवान का स्मरण निरंतर करने से सारा पाप नष्ट हो जाता है। भगवान का पवित्र नाम श्रवण मंगल कहलाता है। इसका भावार्थ यह है कि केवल पवित्र नाम के सुनने मात्र से मनुष्य को समस्त शुभ वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये जो प्रभुपाद जी ने कहा हम लोगों को हरे कृष्ण मंत्र बोलो और हरे कृष्ण मंत्र सुनो, तो हो सकता है हम लोग को तपस्या लगती हो, लेकिन ये हमारे कल्याण के लिए है। ये हमारे कल्याण के लिए है। दुर्बुद्धि हरत्वम शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायकम। शुद्ध सत्व बुद्धि क्या है? मैं आत्मा हूं और मैं कृष्ण का अंश हूं। और दुर्बुद्धि क्या है? मैं देह हूं। अगर कोई पाप हो रहा है तो इसी भावना से, इसी वजह से कि मैं अपने को देह मान रहा हूं, नहीं तो पाप हो नहीं सकता। कितनी सुंदर बात है। हरे कृष्णा बोल रहा है व्यक्ति, हरे कृष्णा बोलेगा। और अब ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हरे कृष्णा बोलेगा और नहीं सुन पाया तो उसे शुभ नहीं मिलेगा, ये अर्थ नहीं है। हरे कृष्णा बोल रहे हैं, बहुत लाभ है, पवित्र हो रहा है, और हरे कृष्ण मंत्र सुने तो फिर तो कहना ही क्या, तब उसका मन तो बिल्कुल फिक्स हो गया ना। देखिए, जब तक मन में संकल्प नहीं आया है भगवान का नाम बोला नहीं जा सकता है। सिंपल सी बात है। तो संकल्प लेकर के बोल रहा है तो लाभ तो होगा ही उसका, और साथ साथ सुन लिया तो मन का जो सोचने की क्षमता है वह भी स्थिर हो जाती है, भगवान में बिल्कुल पूरी तरह से लग जाता है। तो इसलिए कुछ भी प्रभाव, अब एक व्यक्ति देखेगा, जो साधक है वो देखेगा कि भाई हम जब जप करते हैं तो कीचड़ जैसी चीजें बाहर से क्यों आती है हृदय में, वह कचरा बाहर आ रहा है, यह मंगल है। जैसे जगत में आप कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं तो अब वो जो स्टूल आदि वो काला काला बाहर आता है, कचरा बाहर आता है, तो व्यक्ति घबरा जाएगा, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है हमारा सफाई हो रही है, ये हो रहा है। और वैद्य बोले घबराओ मत, ये एकदम जब पूरा साफ हो जाएगा तो मत स्वस्थ हो जाओगे, ये अर्थ है। तो ये सारी शुभ वस्तुएं प्राप्त होती है, सारे सद्गुण आने लगते हैं अगर भगवान का नाम उच्चारण नियमित रूप से किया जाए। इसलिए किसी भक्त को किसी भी प्रकार से निराश नहीं होना चाहिए। नाम जप करते रहिए, नाम अपने सामर्थ्य से हमारे मन को पवित्र कर देगा। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र भगवान नाम को पुण्य श्रवण कीर्तन कहा गया है। भगवान के विषय में जप तथा श्रवण करना ही पुण्य है। भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित होकर समान मनुष्यों की भांति आचरण करते हैं, जिससे लोगों के सुनने के लिए कुछ कार्यकलापों की सृष्टि हो। अन्यथा भगवान को इस जगत से कोई सरोकार नहीं है और न उन्हें कुछ करने की आवश्यकता है। ये समझ में आ गया। ये हम लोगों ने कुंती स्तुति में सुना था कि भगवान इस जगत में क्यों आते हैं। श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन् केचन। भगवान इस जगत में आते हैं क्योंकि जीव अविद्या काम कर्म भी, अविद्या के द्वारा, अपनी इच्छाओं के द्वारा इस जगत में फंसा हुआ है, भोग की इच्छाओं के द्वारा। तो भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं जिसका वर्णन श्रवण करना बड़ा अच्छा लगता है। जैसे भी हम लोग सुन ही रहे हैं हर लीला को। कर्ण कषाय शोषान, कर्ण में कानों के में जो भगवान से इतर सुनने की वार्ता को सुनने की इच्छा है, उसको भगवान नष्ट कर देते हैं, मन कथा नष्ट करती है। तो भगवान जब लीला करेंगे तब तो बातचीत होगी ना। इसलिए भगवान कहते हैं, अन्यथा इस जगत में भगवान को कुछ मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है। बताया गया है कि गर्भोदक्ष विष्णु आए, एक क्षण के लिए देखे, फिर निकल गए खुशी काम करने। तो इसी क्षण में पूरा ब्रह्मा जी की आयु बीत जाती है। हमारी आयु थोड़ी लंबी है, समझ गए ना। वे अपनी अहेतु की कृपा से प्रकट होते हैं और इच्छानुसार कार्य करते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है। समस्त वेद तथा पुराण उनके विविध कार्यकलापों के विवरणों से भरे हैं ताकि सामान्य लोग उनके विषय में सुनने तथा पढ़ने के इच्छुक रहें। तो भी सामान्य रूप से आधुनिक कथाएं तथा उपन्यास लोगों का अधिकांश मूल्यवान समय ले लेते हैं। कितना सुंदर बात है। पूरा पढ़ते हैं फिर देखते हैं। ऐसे साहित्य कभी कोई भलाई नहीं कर सकता, उल्टे वह नवयुवकों के मन को आंदोलित करने वाला होता है, जिसमें रजो तथा तमोगुण की वृद्धि होती है, जिससे भव बंधन प्रगाढ़ हो जाता है। सुनने तथा पढ़ने की इस प्रवृत्ति का सदुपयोग भगवान के कार्यकलापों को और सुनने
और पढ़ने में किया जा सकता है, जिससे चतुर्दिक लाभ होगा। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान नाम तथा उनके आख्यान श्रवणीय हैं, इसलिए उन्हें यहाँ पर नामधेय कहा गया। बहुत सुंदर बात है। हम सभी लोगों में आप देखेंगे एक तलब है, एक इच्छा है, किस चीज़ की? तो भगवान, कुछ पढ़ने की इच्छा है, कुछ अनजान वस्तु को जानने की, पढ़ने की इच्छा हम सभी में होती है कि नहीं? इसीलिए आप देखिए, इसी इच्छा से युक्त होकर व्यक्ति कुछ 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 क्या कहते हैं उसको, न्यूज़पेपर या मैगजीन खोलता है, कुछ नहीं जाना है उसको जाने, है कि नहीं? तो यही प्रवृत्ति अगर चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवतम इत्यादि में लगाई जाए तो निश्चित उसे भगवत प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रभुपाद जी कृष्ण के लिए बोलते थे, एक पेज, एक लाइन, एक शब्द भी पढ़ोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। ये सब बहुत शक्तिशाली ग्रंथ है। तो अच्छा है आपने आज कुछ सुना। तो ये हम गजेंद्र के बारे में कल भी थोड़ा सुनेंगे, उसको हम लोग कल चर्चा करेंगे। अपना समय देखिए, ये बात समझ लें कि अकेले तो बहुत मुश्किल है कि कोई व्यक्ति नियमित रूप से पढ़े। यहाँ पे सब लोग साथ में आकर के उसे पढ़ ले रहे हैं तो हमारा नियमित समय लग जा रहा है और उससे हमारा मंगल ही होगा। आप देखेंगे कहीं ना कहीं हृदय में एक उत्साह मिलता है कि हाँ, कल हम फिर भगवान का भजन करेंगे, जब करेंगे। ऐसे करते करते पूरा जीवन बीत जाएगा तो आपको शाश्वत जीवन मिल जाएगा भगवान के पास जाने के लिए। I'll see if there's some questions. सोलह माला जप और श्रवण तो कर लेते हैं, पर 4 नियम एग्जैक्टली फॉलो करने में बार बार गिर जाते हैं, बहुत डर लगता है। गिरने में डर लगता है? अरे ये बताइए, कोई आज तक साइकिल चलाना सीखा है? साइकिल चलाना सीखा हो और घुटने ना छिले हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कम ऑन। अब मैं समझता हूँ कि इतना तो अभ्यस्त सब लोग होंगे कि अब साइकिल से गिरते तो नहीं होंगे। अगर साइकिल चलाएं या स्कूटर चलाएं, प्राय नहीं गिरते होंगे। मतलब अब वैसे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो अलग बात है, लेकिन संभल के चल गए। हाँ हाँ, पहले की तरह तो नहीं गिरते। अब मुझे तो याद है, हमारे पिताजी 20 इंच की जगह 22-24 इंच की साइकिल ले आए थे। सीधे हम बहुत रोए थे, हमने क्या इतनी बड़ी साइकिल ले आई हो। पापा देख रहे थे कि लड़का बड़ा भी होगा तो चलाएगा, तो हम कैच चला रहे थे, धम से गिर पड़े, ना हम कभी नहीं चलाएंगे, ये वो रोने लगे। और फिर देखिए बाद में व्यस्त हो गए। देखिए एक बहुत सिंपल सा विज्ञान समझिए। देखिए मैं पूरा विश्वास के संग कह सकता हूँ कि 4 नियम में से खाली एक ही नियम पालन करने में दिक्कत आ रही होगी, बाकी 3 तो छूट जाए। तोड़ने का प्रश्न ही नहीं होता कि चाय कोई पी ले या मांस खा ले, ये तो हमने कभी भक्तों से सुना ही नहीं। कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। जुआ खेलने को मतलब ही नहीं है। और क्या बचा? और दारू। तो जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया, आपने ना तो दारू पी होगी, ना मांस मछली खाया होगा, ना कुछ किया होगा। अब वो स्त्री वाला प्रॉब्लम हो रहा होगा, और वो तो अब आसपास दुनिया में कहाँ नहीं होगा। कलयुग में कहाँ नहीं है स्त्री का विज्ञापन, आप ये बता दीजिए। पेन स्त्री लेके खड़ी हुई है, हर जगह स्त्री का। ये गंदे गंदे विज्ञापन होने के कारण हमारा मन दूषित हो, उसमें कौन से आश्चर्य की बात। स्मार्टफोन तक में तो सब जगह तो गंदगी है। हाँ उनको माता जी कहें स्त्री कहने में संकोच होता है। हम सबके लिए नहीं बोलेंगे, सब जगह उत्तेजना ही करने का भावना है। अब आप ये देखिए, हम नाम नहीं लेंगे, हमारे ही ग्रुप में एक माता जी आते थे, वो मैसेज किए थे उनको, उनकी काउंसलिंग है जो भी कह लीजिए, कि वो गई जहां पढ़ने के लिए, उनको दारू पिला दिया। तो देखिए वो कारण ये था कि पहले प्रश्न आप ऐसी पार्टी में गई क्यों जाएंगे? आप देखिए कि भक्तों का, मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं, जो लोग जप करते हैं वो लोग कभी ऐसी पार्टी में जाएंगे ही नहीं। पार्टी में जा ही नहीं सकते, कुछ भी हो पार्टी में जा ही नहीं सकते। और मतलब मैं तो संभव मानता हूं कि कोई व्यक्ति, हमारा भक्त हो, जब जब कर रहा हो, भागवत सुन रहा हो, पार्टी में चला जाए, ऐसी पार्टी में जहाँ शराबी कबाबी लोग इकट्ठे हो, असंभव बात है, जा ही नहीं सकता। कोई जाने वाला है यहाँ पे? हाथ खड़ा करो। नाम लेके बहुत दिन से किसी को डांटा नहीं हो? नहीं डांटे? हाँ, जा ही नहीं सकते। तो इन भक्त ने, पहले वो क्लास वगैरह में आते थे, वो दुखी थे, अच्छी बात है दुखी है, लेकिन क्लास में आना छोड़ा, जप छोड़ा, तो फिर अब किसी हद तक जा सकते हो, समझ लेना। जितने मान लो 4 में से 3.5 जो भी वक्त, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, जिसने बोला है, लेकिन आप 4 नहीं, कल 1 नियम पालन करने में दिक्कत आ रही होगी, तो अब वो भी किंचित मात्र कर पा रहे हैं, वो इसीलिए कि आप जप कर रहे हैं। और जहां जब छोड़ेंगे तो उड़ा देगी माया। कलयुग बहुत शक्तिशाली है, और आप धीरे धीरे देखेंगे कि भगवान की भक्ति करते करते सभी भोग की इच्छाओं से पूरी तरह से व्यक्ति एकदम कह सकते हैं डिसगस्टेड हो जाएगा। लेकिन करते रहना चाहिए, भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, एक और बात है कि 16 माला कर रहे हैं तो 4 नियम करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, और नहीं करने से क्या 4 नियम पालन हो जाएगा? तो प्रयास कीजिए, भक्ति करते रहिए,
एक वक्त कह रहे हैं कि हमको सब, हमसे उनसे चाय नहीं छूट रही है, चाय नहीं छूट रही है। अच्छा ठीक है, जब छोड़ दीजिए चाय छूट जाएगी, है ना। अरे जब करते रहो, लेकिन सब छूट जाएगा। ये चाय की जगह वो और कुछ पी सकते हैं, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए जो ये प्रश्न कर रहे हैं, जो चाय वाले प्रश्न है, ये रोज जप में आते नहीं है। हाँ, भागवत सुनिए, जप करिए बढ़िया से, तब आएंगे। आप आज ही आपके भैया हमको स्मरणा रहे थे, आप नहीं आए थे। तो अगर आप नियमित रूप से दवा लेंगे तब तो फायदा होगा। देखिए मैं आज फिर बता रहा हूँ, मैं तो एडवर्टाइजमेंट कह लूँगा कुछ, मैं 1.5 साल से भी ऊपर तक परेशान हो गया था अपनी वो बीमारी से। मैं 3-4 घंटा भी सो जाऊँ तब भी थकान थकान थकान, परेशान हो गया था। मैंने जब कैसे किया वो हम ही जानते हैं, अल्लाह ताला जानता है। बड़ी परेशानी हुई, बहुत से लोगों को दिखाया। अब हम जब से दवा ले रहे हैं हरिद्वार के वैद्य से, हमको बहुत एनर्जी लग रही है। अब हमारे साथी जो है उनको श्रद्धा नहीं थी, तो पहले 1 हफ्ता तो गोल करती, दवा नहीं खाए। अब उनको श्रद्धा हो रही कि भाई हाँ ये तो आपको फायदा हो रहा है, हमें करना चाहिए। तो प्लीज़ हम लोग भगवान का नाम उच्चारण करते रहें। नाम में अनंत शक्ति है, लेकिन ध्यान रखिएगा, नाम का ये स्वभाव है कि नाम तुरंत अपना प्रभाव दिखाता नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि होता नहीं है, दिखाता नहीं है। एक ही नाम अविद्या को भी काट देता है। अब मैं पढ़ा तो चुका ही हूँ, अब कभी जब आएगा छठा स्कंद तो हम 6.2.9-10 की टीका को फिर से पढ़ाएंगे चक्रवर्ती पाद की। वैसे तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। नाम का प्रभाव तुरंत हो जाता है, तुरंत ही। कोई भक्त जो नाम उच्चारण कर रहा है वो पापी नहीं है। इतना हम सब लोग कहें कि चलो हम कल एक पाप की फैक्ट्री डालते हैं, दुनिया के सारे लोग मिलकर भी पाप करें, तब भी एक नाम में जितना पाप काटने की शक्ति है उतना हम लोग मिलकर पाप नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करने लग जाएंगे। ये जो वासना इत्यादि है वह सब थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर नियमित रूप से बात ध्यान रखिएगा, नियमित रूप से और स्पष्ट उच्चारण के संग, इसीलिए खूब अच्छा समय लेकर जप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें नेग्लेक्ट नहीं करें, हरे राम यह कर रहे हैं तभी प्रभाव नहीं दिख रहा है। नाम अगर बोल रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रभाव ना हो। फिर वही देख लीजिए, हमारी दवा खाएंगे, आप इनका दवा खाओगे, तनिष्क प्रभु की दवा खाएंगे, वो सब लगेगा त्रिफला है, लेकिन सब त्रिफला नहीं है। देखने में त्रिफला लग रहा है, वो त्रिफला नहीं। सब दवा, उसमें क्या दवा पड़ी है मुझको नहीं पता है, लेकिन अज्ञान से भी ले जाने पर नियमित रूप से अगर दवा ली जा रही है जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, तो वह काम करेगी। जबकि हम पूरा परहेज भी नहीं कर रहे हैं, पूरी तरह से परहेज कहाँ हो पाता, नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी वो कार्य कर रही होती। तो ये इसलिए मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा कि मतलब नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, जो कुछ भी हो रहा। एक बात आप सिंपल सोचो, आप बहुत ट्रिकी बात है, आप अपना अनर्थ देखना कि भाई हमारे अंदर ये अनर्थ है, और फिर देखें इनके अंदर तो नहीं है। मान लो कोई व्यक्ति उठ नहीं पा रहा है, तो इलाज माता जी तो उठ पा रही हैं। मैं कहूँ कि भाई ये 7 बजे तक वाला नहीं हो पा रहा, तो प्रभु जी तो 5 बजे हो जा रहा है। यानी कि मैं भी इंसान हूं, यह भी इंसान है। आप भी समझने का प्रयास कीजिए। और आप में वो परेशानी नहीं है और मेरे में वो अनर्थ है, इसका मतलब है कि वो अनर्थ नष्ट हो सकता है। कुछ समझ में आया आप लोगों को? मान लीजिए किसी की धन में आ सकती, किसी भक्त की, तो वो देखिए कि बहुत से भक्त हैं इनको धन में बिल्कुल आ सकती नहीं है। अभी जैसे इस भक्त ने को विचार करना चाहिए, अरे भाई बहुत से भक्त जो बिल्कुल चाय नहीं पीते, तो मुझ में ये जो बीमारी है यह एक ऊपरी लेयर है, ये वास्तविक रूप से आत्मा का कोई संबंध नहीं। मैं समझा पा रहा हूं, बड़ा बल मिलता है, अन्य लोग उससे प्रभावित नहीं हैं और मैं हूं किसी कारण से, तो मतलब ये हट जा सकती है। ऐसा नहीं कि आत्मा में चिपकी हुई है। इज इट ओके? भाई जैसे एक सिंपल सी बात है, जो कोई स्त्री में आसक्त हो तो ये विचार करे कि भाई सन्यासी लोग हैं इस कौन में जो कभी जीवन में संगी नहीं के नाम बोल रहा, प्रबोधानंद महाराज आजीवन ब्रह्मचारी रहे, ये परम पूज्य वैष्णव महाराज आजीवन ब्रह्मचारी रहे, कोई स्त्री संग कभी जीवन में नहीं किया, कोई रिकॉर्ड नहीं, कुछ नहीं किया। तो व्यक्ति को प्रेरणा मिलेगी ना कि हाँ भाई जब ऐसे ऐसे सन्यासी हैं, क्या नाम से, ये शिवराम स्वामी महाराज हैं, प्रहलादानंद महाराज हैं, बहुत से महाराज, हम तो नाम क्या नाम है उनका, हाँ परम पूज्य राधाकुंड महाराज हैं, उसके बाद अभी हलधर महाराज हैं, वो ब्रह्मचारी सीधे सन्यासी हो गए। तो गृहस्थों को भी सोचना चाहिए कि भाई हम लोग भी तो इंसान ही हैं, वो इंसान है तो हम भी तो इंसान हैं, कोई ऐसा तो नहीं वो देवता ही प्रकट हो गए, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज। तो
तो वह जब अपनी इंद्रियों पे सीमित कर सकते हैं, भाई चलो उन्हें 100% करके रखा है, तो क्या हम 80% 90% नहीं कर सकते हैं? सोचना चाहिए ना, एक बात आ सकती है कि नहीं? तो ये एक बहुत दूसरों को देख करके भी हमको बल मिल जाता है कि भाई जब वह भोग छोड़ सकते हैं तो हम भी भोग छोड़ सकते हैं, एटलीस्ट हम प्रयास तो कर सकते हैं, इज इट नॉट? और प्रयास छोड़ देंगे तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए लगे रहिए। बहुत सारे भक्त लोग यहाँ चाय नहीं पीते हैं, तो आपकी चाय भी छूट जाएगी, बशर्ते नाम, भले नींद छोड़िए और जाप करिए। अरे अब चाय रूपी मगर ने पकड़ा है तो भगवान को पुकारिए, भगवान चक्र चला देंगे आपकी चाय के ऊपर। ओके, विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।